हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आपने मेरे से ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था, तो आपने कहा था 2-3 चेंजेस होनी चाहिए क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाओ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कमीशन वाले क्वेश्चंस करवाने हैं मेरे को आपको। लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 मेथड बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो अपना लो। पहले करते हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाने वाला मेथड, और फिर सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ जो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पढ़ लो। द प्राइस ऑफ मिल्क वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। प्राइस में 2 चेंजेस हुई हैं। पहले उसको बढ़ा दिया गया 10% से, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और फिर घटा दिया गया 20% से। तो बताओ नेट चेंज क्या आएगी, ओवरऑल चेंज क्या आएगी। नेट बोल सकते हैं, ओवरऑल बोल सकते हैं, फाइनल बोल सकते हैं। तो काफ़ी वर्ड्स यूज़ कर सकता है वो नेट चेंज पूछने के लिए इन द फाइनल प्राइस ऑफ मिल्क, कि ये 2 चेंजेस होने के बाद दूध का प्राइस पहले वाले प्राइस से कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। तो 10% को आप लिखोगे 10/100, एक 0 से एक 0 काट दोगे और ये बन जाएगा 1/10। क्या करवाना है, इंक्रीज। मतलब अगर पहले प्राइस 10 था तो अब उसमें एक बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। 10% इंक्रीज का यही तो मतलब होता है, 10 से 11 करना, बढ़ा देना। न्यूमरेटर ऐड हो जाता है ना, बता चुका हूँ मैं आपको। फिर दूसरी चेंज क्या है, 20% का डिक्रीज। तो 20% का मतलब देखते हैं। 20% मतलब 20/100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 1/5। लेकिन 20% से क्या हुई है, डिक्रीज। प्राइस जो है 20% से डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ तो मतलब 5 से 1 कम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्राइस अब 5 से कितना हो जाएगा, 4। इंक्रीज था तो डिनोमिनेटर में एक प्लस करके ये फाइनल प्राइस बना दिया। ये पहले वाला है और ये बाद वाला, ठीक है। डिपेंड करता है, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा। जैसे 20% 1/5 था तो मैंने 5 में से 1 माइनस किया, 4 लिख दिया। देखो इनिशियल प्राइस कितना बन रहा है, इनिशियल प्राइस बन रहा है 10 × 5 50, मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों को। और फाइनल प्राइस कितना बन रहा है, 11 × 4 44। ठीक है, कुछ नहीं किया अभी तक। फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज ये पहले वाला प्राइस है और ये बाद वाला प्राइस। तो 10 × 5 इज़ 50 और 11 × 4 इज़ 44। लेकिन मुझे तो आंसर परसेंटेज में चाहिए ना, तो 50 से तो नहीं पता चलता परसेंटेज का, परसेंटेज का पता चलता है 100 से। तो 50 का क्या बनाने की कोशिश करो, 100। कैसे बनेगा, 50 कितने ज़ा 100, 2 ज़ा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी करना है। मीन्स अगर पहले प्राइस 100 था दूध का, तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, 44, 2 ज़ा 88। 100 रुपये की चीज़ अब कितने की नज़र आ रही है, 88 की। साफ नज़र आ रहा है कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया, 12% का। 12% इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल समय नहीं लगता इस अप्रोच में। 10% मतलब 1/10, 1/10 इंक्रीज़ हुआ है, 10 से 11 कर दो। 20% मतलब 1/5 डिक्रीज़ हुआ है, 5 से 4 कर दो। तो 10 × 5 50, 11 × 4 44। 50 का समान 44 का हो गया। लेकिन 50 से तो नहीं समझ आता, तो मैंने कहा 50 का 100 बना लो। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 100 का समान कितने का नज़र आ रहा है, 88 का। कितने परसेंट कम हो गया, 12%। बिकॉज 100 का यही तो फ़ायदा है कि 100 से ये आपको जितना कम नज़र आ रहा है, परसेंटेज में भी उतना ही आंसर होगा। तो 100 से ही आपको 12 कम नज़र आ रहा है, तो परसेंटेज में भी आंसर कितना होगा, 12%। अब करवा देता हूँ सीधा सीधा इसका फॉर्मूला। तो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला वेयर x एंड y आर द परसेंटेजेस जो क्वेश्चन में दी होंगी। x आ जाएगा 10, y आ जाएगा 20।
लेकिन एक्स और वाई की साइन कौन डिसाइड करेगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वर्ड। जैसे एक्स तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पहला जो 10% है वो इंक्रीज़ वाला है, लेकिन जो दूसरा 20% है वो डिक्रीज़ वाला है, तो वाई मेरा इस केस में क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं लिख लूँगा मेरा एक्स कितना है 10 और वाई कितना है -20। ये माइनस क्यों आया आपको समझना है, क्योंकि दूसरी बारी क्या मेंशन कर रहा है, डिक्रीज़। तो घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए कुछ साइन का फ़र्क तो रखना पड़ेगा ना। बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अब। एक्स की जगह 10 प्लस वाई की जगह -20 प्लस एक्स की जगह 10 इंटू -20/100 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 10 - 20 अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस 10 × 20/100। तो 10 में से 20 गए, 10 में से 20 गए, छोटी रकम में से बड़ी रकम जा रही है तो आंसर माइनस में आएगा, यह आ जाएगा आपका -10। और देख लो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो क्या बचा सिर्फ -2, -10 और -2 -12। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रही है कि फाइनली जो दूध का प्राइस है वो घटा है। नेगेटिव साइन डिक्रीज़ बता रहा है, कितने परसेंट का, 12% का। तो 12% ही तो पहले भी आंसर आया था। सिर्फ नेगेटिव साइन का इतना सा मतलब है कि दूध के फाइनल प्राइस में क्या हुआ है, डिक्रीज़। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होता तो पता चलता कि इंक्रीज़ हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है जी, 12% का। तो आंसर तो फिर भी 12 ही लगाओगे आप। कुछ मुश्किल, जिस मर्जी मेथड को अपना लो लेकिन किसी एक को पकड़ लो, है ना। बार बार मेथड चेंज नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि फॉर्मूला ठीक है तो इस पर टिके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लगता है कि पहले फ्रैक्शन बना के करना तो वैसे कर लो, बट हाँ उससे कोई बड़ा मेथड मत अपनाओ। मैं कह रहा हूँ एरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट लिमिटेड मेथड्स पकड़ो और उन्हीं पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। मतलब एक मेथड अगर सीख लिया ना, अब कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह लग पाए। ऐसा ना हो कि वो मेथड की लिमिटेड यूटिलिटी है और आपको बार बार मेथड शिफ्ट करना पड़ रहा है या आपसे सही से लग नहीं रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ये नेट चेंज है तो ये नेट चेंज का फॉर्मूला सिर्फ दूध वाले क्वेश्चन में नहीं लगेगा। कल को हो सकता है स्फेयर का बोल दे रेडियस बढ़ गया तो बताओ वॉल्यूम पे क्या चेंज होगा, या एक बारी लेंथ बढ़ा दी, दूसरी बारी ब्रेड्थ घटा दी तो एरिया पे क्या चेंज होगा, नेट चेंज। तो नेट चेंज वाले जितने क्वेश्चन होंगे वहाँ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं बुक से। आज हम परसेंटेज की पकड़ते हैं पार्ट 5, जिसमें कमीशन वाले क्वेश्चन करने हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले होता क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखते हैं। एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000। अगर वो 10,000 तक का माल बेचता है तो उसको 5% कमीशन मिलेगी और 4% कमीशन मिलेगी उस सेल पे जो इस अमाउंट को एक्सीड करेगी। मतलब अगर वो 10,000 से ऊपर जितना मर्जी सामान बेचे, सपोज़ उसने सामान बेच दिया टोटल 40,000 का, तो पहले 10,000 तक तो उसको 5% कमीशन मिलेगी, लेकिन जो अगला 30,000 है ना उस पर कमीशन कितनी मिलेगी, 4%। ऐसे समझो कि कंपनी उसको बोल रही है कि भाई तू जितनी मर्जी सेल कर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तू 50,000 की कर, कितने की भी कर। मान लेते हैं ये टोटल सेल करता है 50,000 की, तो कंपनी बोल रही है हम तेरे को कमीशन 2 हिस्सों में स्प्लिट करके दे रहे हैं। पहले 10,000 तक हम तुझे 5% देंगे और इससे आगे तू जितना मर्जी कर, हम तुझे कितनी कमीशन देने वाले हैं, 4%। वो कितना भी हो सकता है। मतलब मैंने अगर 50,000 लिया तो ऑब्वियसली अब कितना होगा यहाँ पे 40,000। बट इवन अगर 5 लाख भी ले लेता तो 10,000 तक कितना, और बचा हुआ जो 4,90,000 होता है उस पर 4% कमीशन ही मिलती। लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी हुई कि वो टोटल सेल कितनी कर रहा है। तो जब तक ये चीज़ नहीं दी है तो मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता। ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो सिर्फ इतना पता कि 10,000 तक 5% कमीशन मिलती है। ये 4% कमीशन कब तक मिलेगी वो मैं तभी बता सकता हूँ जब मुझे टोटल सेल पता होगी, और टोटल सेल तो वो लास्ट लाइन में पूछ रहा है, पहले थोड़ी बताएगा। बोल रहे हैं वो कंपनी को कितना पैसा दे देता है, 31,100। कंपनी को इतना पैसा दे देता वो अपनी सेल में से, लेकिन अपनी कमीशन काटने के बाद, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, जो सेल्समैन है उसको कमीशन दे रही है कंपनी,
तो कमीशन तो दे रही है कंपनी, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि सारा पैसा सेल्समैन के पास ही रहेगा, सिर्फ कमीशन रहेगी। सेल्समैन अगर टोटल सेल 50,000 की कर रहा है तो उसको तो सिर्फ इतना सा पोर्शन मिलना है, 5% और 4%। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कंपनी के हिस्से जाएगा। वही कितना पैसा है, वो है 31,100 जो कंपनी के हिस्से जा रहा है। और ये पैसा कब बच रहा है, जब सेल्समैन अपनी कमीशन काट ले रहा है। तो वो पूछ रहे हैं बताओ टोटल सेल कितनी होगी। टोटल सेल ऑब्वियस ही बात है 31,100 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इस पर अभी इसकी कमीशन भी तो जुड़ेगी। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। एक बार मेथड समझ जाओगे तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन को पूरी कमीशन मान रहा हूँ। लाइन सेगमेंट कह लो, लाइन कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ये अगर टोटल सेल है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वो बैरियर है जिसको हमने क्वेश्चन में कितना माना है, 10,000। मान लेते हैं यहाँ तक 10,000 वाला बैरियर अचीव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कितनी कमीशन मिलने वाली है बंदे को, 5%। और इसके बाद यहाँ से लेके एंड तक कितनी कमीशन मिलने वाली है, 4%, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं किया अभी। मान लिया कि यहाँ जाके 10,000 की सेल हो जाती होगी, तो इसके बाद ये नहीं पता एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 लाख पे हो रहा है, 2 लाख पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, वी डोंट नो। वही चीज़ पता करनी है कि पूरी की पूरी सेल है कितनी। बट इतना पता हमें कि यहाँ तक 5% कमीशन मिलेगी और इसके बाद जितनी मर्जी सेल करो तो 4% कमीशन मिलेगी। अब मेरा मेन पर्पज़ क्या रहेगा कि मैं कमीशन रेट पूरा का पूरा एक ही बना लूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे लाइन सेगमेंट पे एक सिंगल कमीशन रेट हो जाए। मतलब ये 2 कमीशन रेट रहेंगे तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है सेम करने के, या तो इस 5 का 4 बना लिया जाए या इस 4 का 5 बना लिया जाए। इस 4 का 5 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये 4% कमीशन कितने पैसे पे मिल रही है। नहीं पता ना 4% कमीशन कितने पैसे पे मिल रही है, वी डोंट नो। लेकिन 5% कमीशन कितने पैसे पे मिल रही है ये पता है, ये 10,000 तक मिल रही है। तो इसका 1% कम करना पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ हमारा मेन आइडिया क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि हम कमीशन रेट सेम कर लेंगे। हम कमीशन रेट क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। उसको करने के 2 तरीके आएंगे बच्चे के दिमाग में। बच्चा सोच सकता है कि यार इस 5 का 4 बना दो तो तब भी तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, या इसको 5 ही रहने दो और इसको 5 बना लो। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका 5 बनाना मुमकिन नहीं है, बिकॉज इसका 5 बनाने के लिए इसमें 1% जोड़ना पड़ेगा। वो 1% कितने का मुझे नहीं पता ना। ये 4% कमीशन कितने रुपए पे मिल रही है, 10,000 के बाद कितने की सेल हो रही है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो 5% कमीशन मिल रही है ये तो डेफिनेट है कि ये तो 10,000 तक ही मिलेगी ना। तो ये चीज़ तो मुझे पता है। तो इसका 1% कम कर सकता हूँ मैं, बिकॉज 1% 10,000 का निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको तो 4% ही रहने दूंगा, लेकिन इसको 5% की जगह कितने परसेंट करने वाला हूँ, 4%। अगर मैं इसका 5 का यहाँ पे 4% बना दूँ तो 1% कमीशन कम करनी पड़ेगी ना, वही करेंगे। और पूरी की पूरी लाइन पे कितनी कमीशन मान लेंगे हम, 4%। मतलब हम ये 10,000 वाला लफड़ा ही नहीं रखेंगे, ख़त्म करेंगे इस बात को कि आप सेल जितनी मर्जी करो, आपकी कमीशन कितनी होगी, 4%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है जब 5% और 4% वाला सीन है तो तब कंपनी को कितना पैसा जा रहा है, 31,100। ये कंपनी के हिस्से जा रहा है पैसे। इतना पैसा किसको मिलेगा, कंपनी को, 31,100। अब कमीशन करनी है आपको 4%। मीन्स 5 से 4 करने का मतलब 1% कमीशन कम करनी है। 1% आपको क्या करनी है, लेस, कम करनी है। वो 1% किसका करना है, 10,000 का। 10,000 का 1% निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1/100 इंटू 10,000। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपया। कहने का मतलब बंदे की 100 रुपया कमीशन घटा दो। 5% से 4% करने पे बंदे को थोड़ा सा घाटा पड़ेगा, कितना, 100 रुपये का। सिर्फ 100 रुपये का घाटा पड़ रहा है, बिकॉज 10,000 का 1% 100 रुपया होता है। अगर बंदे की 100 रुपया कमीशन कम हो जाएगी, लेकिन सेल में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेल अभी भी उतनी ही हो रही है। अगर आपकी कमीशन 100 रुपया कम हो गई तो वो 100 रुपया पैसा किसको चला जाएगा, कंपनी को। यहाँ कंपनी के हिस्से 31,100 रुपये आ रहा था, अब कंपनी के हिस्से 31,200 रुपये आएगा। ये 100 रुपया कैसे बढ़ा, तो आप एक्सप्लेन करोगे, जिसको भी समझाने की कोशिश करोगे आप ये क्वेश्चन, कि हमने कर दी बंदे की कमीशन 5 से 4। अगर हम कमीशन रेट कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसकी जेब में पैसा कम आएगा।
अगर उसकी जेब में पैसा कम आएगा तो वो किसकी जेब में जाएगा? वो डेफिनेटली कंपनी की जेब में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने 100 रुपया बढ़ाया है, ये मैंने कैसे बढ़ाया? ये मैंने सेल्समैन की कमीशन दी है वहाँ पे, क्योंकि सेल्समैन की कमीशन मैंने 1% कम की थी। और वो 1% कितनी कम थी? 1% 100 रुपया निकली थी। 10,000 का 1% 100 रुपया होता है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये 4% क्या है? कमीशन। और मेरे से पूछिए फाइंड द टोटल सेल्स। खुद बताओ टोटल खुद में कोई भी चीज़ कितनी होती है? टोटल हमेशा मैंने बोला 100% ही होती है कोई भी चीज़। इट मीन्स पूरी की पूरी सेल्स कितनी होगी? 100%। 100% में से 4% तो उसकी कमीशन है, तो कंपनी को कितना पैसा जाएगा? 96%। ये 96% पैसा किसको जाएगा? कंपनी को, बिकॉज 4% क्या है? अपनी कमीशन। टोटल सेल होती है 100%, 100% होती है टोटल सेल, जिसमें से 4% है कमीशन किसकी? सेल्समैन की। तो ये 96% पैसा किसको जाएगा? कंपनी को। और यही 96% की वैल्यू ये है 31,200। बस अब हम थोड़ा काटने वाला काम शुरू करेंगे। 96 और इसको काटेंगे। 2 के टेबल से शुरू हो जाओ या 4 के टेबल से? 4 से काट लेते हैं। 4 24 ज़ा, 4 7 ज़ा 28, बचा 32, 8 ज़ा और आगे 00। अगेन अभी भी 4 से कट रहा है। 4 6 ज़ा, 4 1 ज़ा 4, 38, 4 9 ज़ा 36, 20, 1950। अभी ये कट रहा है आपका 2 से भी और 3 से भी। 2 से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा, 2 9 ज़ा 18, बचे 15, 2 7 ज़ा 14, बचे 10, 5। अब कोई चारा नहीं, अब 3 से ही काटना पड़ेगा। तो 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 15 5 ज़ा। कहने का मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 325। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने वाले हो तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इतनी सी। कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं थी। मैंने 96 के टेबल से नहीं काटा, 4 के टेबल से, 4 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, छोटे छोटे टेबल से काटा। और ये टेबल्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मुझे तो क्वेश्चन में टोटल सेल पूछी है और टोटल सेल तो 100% होती है, लेकिन मेरे पास तो 1% की वैल्यू आई 325। 1% की वैल्यू हो तो 100 बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, 2 0 लगाने होते हैं। तो 2 0 अगर यहाँ लगाने वाले हो तो 2 0 यहाँ भी लगा दो। 32,500 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर है। टोटल सेल आ गई आपकी 32,500। आई डोंट थिंक आपको कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है, बिकॉज मैं एक और क्वेश्चन अभी समझाऊंगा और मैं इतना ही टाइम लूँगा समझाने में। आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, क्योंकि कमीशन वाले क्वेश्चन कम बुक्स में मिलेंगे आपको। इवन RS अग्रवाल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कमीशन पे। छोटी मोटी ये जो आप विशाल वगैरह की बुक्स लेते हो JK SSB के लिए, उसमें तो नहीं मिलने वाला ये सब। और मैं वो बुक रिकमेंड भी नहीं करूँगा विशाल वाली आपको कभी भी, बिकॉज वो मार्केट में रेडली अवेलेबल है, हर एक के पास वो बुक है। तो उस बुक में गिने चुने क्वेश्चन है परसेंटेज के, कितने होंगे मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता उसमें कोई 100 क्वेश्चन भी होगा। तो आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हो? नॉट पॉसिबल। आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी। आप किरण पब्लिकेशन के ले सकते हो, वो सिर्फ SSC के लिए हेल्पफुल नहीं है। आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, CDS का एग्ज़ाम हो, जो मर्जी हो, मतलब SSC सबसे अच्छी बुक मानी जाती है एट दिस टाइम। SSC किरण पब्लिकेशन 10,500 प्लस। यहाँ राकेश यादव के क्लास नोट्स ले सकते हो, राकेश यादव की बुक ले सकते हो। मतलब आपको अच्छे लेवल की बुक चाहिए इस टाइम पे। ये नॉर्मल बुक्स जो सिटी में यहाँ पे मिल रही है आराम से, वो मत लो। मतलब वो तो ऐसे ही है, मतलब वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी मतलब ऐसे ही फॉर्म भरा है सिर्फ, जिनको सिलेक्शन नहीं लेनी है, तो वो किताब पढ़ के थोड़ा मन बहला सकते हैं अपना। बट सिलेक्शन के लिए यू नीड अ स्टैंडर्ड बुक। तो और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं टाइप 1 लिखी है ये, इसमें हल्का सा वेरिएशन करके क्वेश्चन बनता है एक और टाइप का, मैं वो भी करवाऊँगा। थोड़ी सी पेशेंस रखो, आज आपको इस टाइप में चैम्पियन बनाएंगे। अब उसने क्वेश्चन की सिर्फ हल्की सी भाषा बदली है, क्वेश्चन वही है। अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन टू इट्स सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ ₹15,000। 15,000 तक की सेल पे उसको कितनी कमीशन मिलेगी? 9%। और 7% कमीशन मिलेगी अगर वो सेल करेगा 15,000 से ज़्यादा। अब 15,000 से ज़्यादा कितनी, वो नहीं बताया हुआ। इफ़ द सेल्स डिपॉजिटेड इज़ ₹32,250 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द सेल। ये टोटल सेल नहीं है, ये पैसा उसने कंपनी में डिपॉजिट करवाया है अपनी कमीशन काटने के बाद। तो बताओ टोटल सेल कितनी है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल।
वही करेंगे, कमीशन रेट सेम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं ये कुछ बैरियर है जहाँ पे जाके 15,000 की सेल हो जाती है, तो यहाँ तक कितनी कमीशन मिलने वाली है? 9%। और इसके बाद कितनी कमीशन मिलने वाली है? 7%। और ऐसा करने से कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 32,250। हम बोलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, हमें दोनों कमीशन रेट को सेम बनाना है। तो मैंने बोला था इस 7 का 9 तो नहीं बन सकता, लेकिन इस 9 का 7 ज़रूर बन सकता है। बिकॉज इस 9 का 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2% कमीशन कम करनी पड़ेगी। और 2% कमीशन किसकी कम करनी है? 15,000 की। तो 15,000 का 2% निकाल पाना पॉसिबल है, निकाल लेते हैं। 2% कमीशन कम करने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ भी कमीशन कितनी हो जाएगी? 7%। और मेरा ओवरऑल कमीशन रेट कितना हो जाएगा? 7%। तो वही तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा कमीशन रेट एक ही हो जाए, टेंशन ना कोई रहे। तो 2% कम करना है किसका? 15,000 का। कर लो, 15,000 का 2% निकाल लो। फिफ्टीन 2 ज़ा 30 और आगे 1 0, मतलब 300 रुपये कम कर दो। 15,000 का 1% होता था 150, तो 2% तो 300 ही आना था। बट अगर आप सीधा डायरेक्टली नहीं निकालना जानते हो तो ऐसे निकाल लो, कोई इतना टाइम तो लगा नहीं। तो 300 रुपये कम करना पड़ेगा मेरे को। अब खुद बताओ, सेल्समैन अगर 300 रुपये कम लेगा इस बार, क्योंकि इस बार उसकी कमीशन कम हो गई है, कितनी कमाई कम हुई है? 2%। 2% अगर कमीशन कम हुई है तो ऑब्वियसली सेल्समैन की जेब में अब थोड़ा पैसा कम जाएगा। कितना कम जाएगा? 300 कम जाएगा। तो ये 300 किसके हिस्से जाएगा? ये 300 मिल जाएगा आपकी कंपनी को। तो कंपनी को 300 रुपये और जब दिलवाओगे आप, तो कंपनी को अब कितना पैसा मिल रहा है? 32,550। ये चेंज अगर करना भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर सेल्समैन का 300 रुपये कम हुआ है तो वो डेफिनेटली किसके हिस्से चला गया? कंपनी के हिस्से चला गया। अब खुद बताओ, अगर 7% पैसा सेल्समैन अपने पास रखता है तो कंपनी को कितने परसेंट देता है? 93%। क्योंकि मैंने बताया टोटल सेल कितनी होती है? टोटल सेल होती है 100%। टोटल सेल 100%, वो सेल दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, आधी कमीशन के रूप में, आधी कंपनी को मिलने वाली है। तो कमीशन ही तो है ये 7%। तो इसका मतलब 93% पैसा किसको जाएगा? कंपनी को। और कंपनी को जा कितना रहा है? 32,550। इट मीन्स ये 93 किसके बराबर होगा? यही तो होगा, 32,550 के बराबर। अब 93 सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 31 के टेबल में आता है, तो 3 से ही काटना शुरू करेंगे। 3 31 ज़ा 3 1 ज़ा 3, फिर 2 डिजिट इकट्ठे उठा रहा हूँ तो 0 लगेगा, जो बहुत से बच्चे नहीं लगाते। देखो 25 पूरा देखना पड़ेगा ना, तो जब 25 देख रहे हो तो 2 डिजिट इकट्ठे देख रहे हो तो 0 लगा दो। और 25 से छोटा आता है 24, कितने सा? 8 ज़ा, फिर बचा 1 15, 5 ज़ा, ये आ गया 10, 850। अब 31 एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये कटेगा तो 31 से ही कटेगा, तो 31 से डेफिनेटली कटना चाहिए इसको। 31 1 ज़ा 31, 3 ज़ा 93, 108 में से 93 गए 15, 155, 31 5 ज़ा 350। 1% की वैल्यू 350, 1% की वैल्यू 350। और हम जानते हैं टोटल सेल्स 1% नहीं होती, 100% होती है, तो 2 0 चिपका दो। 35,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप ये मेथड तरीके से अप्लाई करना जान लो तो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। नहीं समझ आए एक बार में तो वीडियो को दोबारा प्ले करो, दोबारा प्ले करो, बार बार प्ले करो, कुछ नहीं होता, बार बार देख के ही चीज़ समझ आएगी। और कहीं भी अगर परेशानी आएगी, दोबारा प्ले करने के बावजूद भी समझ नहीं आएगी, तो कमेंट में बोलो कि हमें समझ नहीं आया, मैं एक और वीडियो बनाने को तैयार हूँ सेम चीज़ पे। क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, जिसने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया है, उसको ये चीज़ थोड़ी टफ लग सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और अगर आप बड़ा तरीके से नहीं सोच पाते हो तो आपसे ये यहाँ गलती हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेट अच्छे से किया करो। जब भी वीडियो देखते हो ना, तो आगे पीछे फिर सब काम बंद कर दो, कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो और वीडियो से नोट्स बनाओ। ईयरफोन लगा के आराम से एक एक पॉइंट, चाहे वीडियो की स्पीड कम करो,
लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो बहुत हेल्प होगी। सिर्फ वीडियो देख के ऐसे निकल जाते हो तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। खुद सोचो अभी तक मैं कितना कंटेंट दे चुका हूँ आपको, तो वो सारा अगर आपने नोट डाउन किया होगा और उसके रिगार्डिंग ही प्रैक्टिस चल रही है आपकी, तो बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ JK SSB नहीं, इन फ्यूचर जितने एग्ज़ाम्स होंगे ना, सभी में बहुत फ़ायदा होगा। एक और क्वेश्चन लिया मैंने ताकि कुछ डाउट ना रहे आपको। 2 पे भी मैं ये वीडियो ख़त्म कर सकता था, लेकिन वीडियो की लेंथ बेशक बढ़ जाए, बट ये टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, नहीं तो आपकी इसको टाइप 2 भी नहीं समझ आएगी आपको इसकी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है सबसे पहले। कंपनी 8.5% कमीशन देती है सेल्समैन को, कब तक? जब तक वो सेल कितने की कर रहा होता है? 20,000 की। 20,000 से ऊपर की सेल करता तो कंपनी बोलती है हम तुझे कितना देंगे? 7%। टोटल सेल वो कंपनी में डिपॉजिट करवा देता है 42,480 अपनी कमीशन काटने के बाद। तो बताओ उसने टोटल सेल कितने की है? वैसे ही बनाएंगे। बनाने का तरीका आपको मेरे मुताबिक ही रखना है, वो खुद से नहीं करने पंगे। जैसे बोल रहा हूँ वैसे मानो। मान लो ये बैरियर आ चुका है 20,000 वाला, यहाँ तक कितनी कमीशन मिल रही थी? 8.5%। और इसके बाद कितनी कमीशन मिलेगी? 7%। और ऐसा करने से कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है? 42,480। अब हम जानते हैं क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। इस 7 का 8.5 तो नहीं बना सकते, लेकिन इस 8.5 का 7 ज़रूर बना सकते हैं। कैसे? 1.5% कमीशन कम करके। 1.5% कमीशन कम करके। तो 1.5% किसका? 20,000 का। 20,000 का 1.5% निकाल लो। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1.5 को लिखोगे आप 15/10 इंटू 200। 1 जीरो से 1 जीरो फिर कट जाएगा। 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा आपका 300। इसकी कमीशन 300 रुपया कम करनी है। 300 रुपया कमीशन कम करनी है। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि 1.5% कमीशन कम करके ही तो 7 बनेगी। मीन्स ओवरऑल कमीशन कितनी बन गई अब? 7%। ओवरऑल कमीशन तो 7% बन गई, लेकिन इसकी खुद की कमीशन 300 रुपया कम होगी। ये 300 रुपया किसको जाता है? कंपनी को। कंपनी का 300 बढ़ा दो। कंपनी का 300 बढ़ जाएगा तो 480 की जगह 780 हो जाएगा। 42,780 आ गया कंपनी के हिस्से। अब अगर 7% इस बंदे की कमीशन है सेल्समैन की, तो कंपनी को कितना पैसा जा रहा है? 93%। और वही 93% किसके बराबर है? 42,780। अभी हमने देखा 93 दो ही टेबल में आता है, 31 और 3, तो 3 से काटो। 3 31 ज़ा, 3 14 ज़ा 42 और 3 26 ज़ा 78। अब ये कटेगा ही सिर्फ 31 से, और कोई चारा ही नहीं है। तो 31 1 ज़ा, 31 4 ज़ा 124, 186 बचे, 6 ज़ा और आगे 0। कहने का मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 460। और मुझे तो टोटल सेल निकालनी है, और टोटल सेल कितने परसेंट होती है? 100%। तो जस्ट यहाँ 2 ज़ीरो चिपका दो और यहाँ भी 2 ज़ीरो लगा दो। 46,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। 46,000। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं रहने दूंगा, जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। लेकिन आप लोग ना कमेंट में ऐसे रिक्वेस्ट मत किया करो कि सर रोज़ वीडियो डालो। रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डालनी है। एक आधे दिन का गैप आ सकता है, दैट डजंट मीन कि हम नहीं वीडियो डाल रहे। वो क्या आपकी वीडियोज़ आ रही हैं। अभी तो जूनियर असिस्टेंट में GK आ चुके हैं, लेक्स की वीडियो डल चुकी है, सब कंटेंट मिल रहा है और मिलता रहेगा। मतलब अब कितनी देर तक ये मिलता रहेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपकी हेल्प कर सकें, अगले 6-7 महीने, साल तक। मतलब अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो हम नहीं रुकेंगे। आप इस क्वेश्चन को टाइप 2 का क्वेश्चन बोल सकते हो, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने टाइप 2 लिखा नहीं। माइनर सा फ़र्क है, क्वेश्चन पढ़ के आप समझोगे फ़र्क क्या है, अप्रोच सेम रहेगी। और सेल्समैन इज़ अलाउड 5.5% कमीशन ऑन ऑल द सेल्स मेड बाय हिम अप टू ₹10,000। 10,000 तक 5.5% कमीशन मिलेगी। और अगर 10,000 से ऊपर की सेल करेगा ना, तो एडिशनल बोनस मिलेगा 0.5% का।
एडिशनल बोनस, मतलब अगर यहाँ पे 5.5% मिल रही है तो आगे 5.5 तो मिलेगी, उस पर 0.5 और मिलेगा। बोनस समझते हो ना, बढ़ जाएगी। तो 5.5 में 0.5 और मिलेगा तो आगे वाली कमीशन कितनी हो जाएगी? 6%। तो बोला इफ़ हिज टोटल अर्निंग्स आर 1990, इस बार ये सेल्समैन की अर्निंग दी है। जो पीछे क्वेश्चन किया ना 3 हमने, उसमें बताया होता था कि कंपनी में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ। इस बार तो सीधा सीधा पैसा किसका दिया? सेल्समैन का। कंपनी का पैसा नहीं दिया। आपसे पूछा फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। सेम अप्रोच। मान लो ये बैरियर है आपका 10,000, इससे पहले आपको कमीशन मिलती थी 5.5%, और 10,000 के ऊपर मिलेगा आपको 0.5 का बोनस। मींस अब कमीशन कितनी मिलेगी? 6%। डायरेक्टली 6% नहीं लिखा उसने एडिशनल बोनस ऑफ 0.5% बोल दिया। तो आपको समझना है कि 5.5 कहीं नहीं गया, वो तो रहा, बोनस मिल रहा उल्टा। आपकी सैलरी में अगर बोनस ऐड हो गया तो सैलरी तो रहेगी, फिर भी बोनस ही एक्स्ट्रा हुआ ना, तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 6% बन गया। तो ऐसा करने से उसके पास कितना पैसा आता है? 1990। ये सेल्समैन का पैसा है, ध्यान रखना। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कमीशन सेम हो जाए, तो पूरी की पूरी कमीशन कितनी हो जाएगी? 6%। अब 6% बनाने के लिए 5.5 का क्या बनाना पड़ेगा? 6। 5.5 का 6 कैसे बनेगा? जब मैं इसमें आधा % और ऐड करूँगा। आधा % किसका? 10,000 का। अब मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, मुझे पता है 10,000 का 1% कितना होता है? 100। 10,000 का 1% होता है 100। 1%, 1% अगर 100 है तो आधा % 50 नहीं होगा, मतलब इसको 50 रुपये और मिलने चाहिए, क्योंकि इस बार इसकी कमीशन आधा % बढ़ानी पड़ेगी। जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये वाली वैल्यू छोटी होती थी, जैसे ये 9 होता था तो ये 7 होता था, तो उस केस में उसकी कमीशन घटा देते थे। यहाँ ये वाली वैल्यू बड़ी है तो सेल्समैन की कमीशन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 50 रुपये। सेल्समैन को 50 रुपये और मिलने चाहिए। सेल्समैन को कितने पैसे मिल रहे हैं ऑलरेडी? 1990। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 रुपये और दे दो, तो दे देते हैं और। तो अब इसको मिलेंगे 2,040 रुपये। ये ध्यान रखना, इस बार सेल्समैन का पैसा बढ़ा तो सेल्समैन को ही मिलेगा, कंपनी की बात नहीं हो रही इस बार कहीं पे भी। 6% ही 2,040 के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में 6% कमीशन होती थी और सामने जो वैल्यू लिखी होती थी वो कंपनी का पैसा होता था, तो मैं बोलता था 6% की वैल्यू 2,040 नहीं है, 94% की वैल्यू 2,040 है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो 2,040 है ये सेल्समैन का पैसा है, तो इट मीन्स 6% ही 2,040 के बराबर है। अब अगर आपको 6 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2 और 3 से तो काट ही सकते हैं। चलो 2 से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 2 1 0 2 0 ज़ा। अब तो कोई चारा नहीं है, 3 से ही काटना है। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 12 3 4 ज़ा 1% की वैल्यू आ गई 340। और मेरे से अगेन क्या पूछा है? टोटल सेल। पूछता ही टोटल सेल है ऐसे क्वेश्चन में, तो टोटल सेल तो 100% होती है, जस्ट 2 0 लगाने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 34,000। 34,000 इज़ योर आंसर। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, अ सेल्समैन इज़ अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल मेड बाय हिम अप टू ₹15,000। 15,000 तक 12% कमीशन मिलेगी और एडिशनल बोनस मिलेगा 1% का अगर 15,000 से ऊपर की सेल करोगे। इफ़ हिज टोटल अर्निंग्स आर 7650, तो ये 7650 किसकी जेब में आ रहा है? सेल्समैन की। कंपनी वर्ड नहीं मेंशन किया उन्होंने। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। सेम अप्रोच। मान लो ये बैरियर आ गया आपका कितना? 15,000 वाला। तो इससे पहले कितनी कमीशन थी? 12%। और इसके बाद आपको बोनस मिलेगा 1% का, मतलब 12% कमीशन तो मिलती रहेगी, 1% और बढ़ जाएगी, तो 13% कमीशन मिलेगी। ऐसा करने से कितनी अर्निंग हो जाती है इसकी? 7650। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता ये, तो हम क्या करेंगे? कमीशन रेट सेम करेंगे, पूरा का पूरा कमीशन रेट बना लेंगे 13%। वो तभी संभव है, ये तो 13 है, इसका 13 बना लो। इसका 13 तभी बनेगा जब इसमें 1% कमीशन और जोड़ी जाएगी, तो इसको 1% कमीशन और देनी है। 1% किसका? 15,000 का। तो 15,000 का 1% होता है 150, मतलब इसको 150 रुपये और मिलना चाहिए।
सेल्समैन की जेब में 150 रुपया और आना चाहिए, तो दे दो 150 रुपया और। तो अब सेल्समैन को पैसा मिल रहा है 7800। तरीके से करोगे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब एक बार समझ आ गया फिर अपने आप आपका पेन चलेगा। ये जो 7800 है किसकी जेब में आ रहा है? सेल्समैन की जेब में। तो ये भी तो सेल्समैन का ही पैसा है, 13% कमीशन भी तो सेल्समैन की है। इट मीन्स यही 13% किसके बराबर है? 7800 के। अब आप जानते हो जो 13 है ये तो प्राइम नंबर है, 13 कटेगा तो 13 के टेबल से, तो 13 का टेबल अगर आपको आता है तो आपको पता होगा उसके टेबल में 78 आता है। 13 6 78। इट मीन्स 1% की वैल्यू 600। 1% की वैल्यू 600, लेकिन मेरे से क्या पूछी है? टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स होती हैं 100%। तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 60,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ अगर कुछ मुश्किल है इसमें तो। शुरुआत में ज़रूर मुश्किलात आती है, लेकिन जैसे एक बार कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ये 5 क्वेश्चन आपको तरीके से आ चुके हैं तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एडवांस लेवल का इससे ऊपर का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है क्वेश्चन, कि आप कुछ देर उसको सैलरी पे रखो फिर कमीशन दो, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास वैसा क्वेश्चन कोई है और आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मेरा काम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। और ज़्यादा मेहनत बढ़ा दो अपनी, मतलब अपनी मेहनत बढ़ाओ। आप मुझे मेरी मेहनत बढ़ाने को बोल रहे हो, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको अपने एंड पे भी और ज़ोर लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करती है, हम तो सिर्फ हेल्पिंग हैंड है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आपकी सिलेक्शन हम करवाएंगे, हम किसी काम के लिए हम कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ आपके लिए एक ज़रिया बन सकते हैं। आपकी 10% मदद कर सकते हैं, 20% मदद कर सकते हैं, 80% एफर्ट तो आपकी तरफ से ही आना है, और अगर उसमें कमी रह जाएगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जितने भी लोग अब हमारे चैनल से जुड़े हैं दे आर सिलेक्शन ओरिएंटेड, वो टाइम पास वाले नहीं नज़र आ रहे मुझे। अदरवाइज़ हर वीडियो पे 100 व्यूज़ तो मिनिमम मिल ही रहे हैं। इट मीन्स वो 100 लोग तो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, उनको आने वाला हर एक कंटेंट चाहिए। जो टाइम पास वाले थे वो स्टार्टिंग में निकल चुके हैं। इससे मेरे को एंड तक एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने लंबी रेस के घोड़े हैं यहाँ पे। तो हमारी कामना है कि आपकी सिलेक्शन हो, जल्दी से आपकी जॉब लगे, और हम क्या चाहते हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। प्लस जॉब ही सब कुछ नहीं है, अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में दम लगाएंगे अपना, लेकिन कोशिश करेंगे कि अभी अपने पास प्लान बी नहीं रखें। सोच लें कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसी में जॉब लेनी है, अपने पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं दो खुद को। उसकी वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा ना खुद के ऊपर लीनियंट हो जाते हो। अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो वाला ऑप्शन ही हटा दो और बोलो कि ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर देखो कैसे सक्सेस मिलती है। मतलब एक टाइम के लिए थोड़ी डेस्परेशन शो करो कि मुझे ये करना ही करना है अभी, और अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ऐसा दिमाग में डालो। ज़बरदस्ती दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ। ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, मतलब बैकअप ऑप्शन रखो ही नहीं अपने लिए। ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। अगर जल्दी होना है, अगर बहुत लगता है आपके पास टाइम ही टाइम है, तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2020 में सिलेक्शन लेना आसान था, 2021 में मुश्किल है, 2022 में और मुश्किल होगा। ऐसा मैं देख चुका हूँ कि कट ऑफ में डिक्लाइन नहीं आ रहा है, कट ऑफ में इंक्रीज़ आ रहा है, और अच्छा खासा इंक्रीज़ आ रहा है। एक टाइम था जब 60-70% एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने पे सिलेक्शन हो जाता था, आज के टाइम पे 80 पे भी मुश्किल है। ऐसा टाइम आ जाएगा 100% एक्यूरेसी से पेपर कर रहे हो तो सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो टाइम आने से पहले ही जॉब सिक्योर कर लो। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक and please continue with us in our next lectures. Till then, it's goodbye.